Rahim. Assalamu alaikum. I am Asma Noor. Today my topic of presentation is how food herb drug interaction of commonly used medicinal plant. What is drug interaction? Drug interaction is defined as alteration in the pharmacological activity of one drug by the concomitant use of another drug or other substances. The concurrent use of herbs may increase, decrease or mimic the effect of other drug. बेसिकली ड्रग इंट्रैक्शन क्या है कि जब भी हम दो ड्रग्स को, चाहे वो दो ड्रग्स हों, ड्रग हर्ब हों, ड्रग फूड हों, एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं तो समटाइम ये होता है कि एक ड्रग दूसरी ड्रग के जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको या तो इंक्रीज़ कर देती है या डिक्रीज़ कर देती है या उसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को मिमिक कर रही होती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये दो ड्रग के दरमियान ड्रग इंट्रैक्शन हुआ है। Potential for herb drug interaction. There is no chemical reaction between herb and drug, but component of herb can enhance or diminish the amount of drug present in blood stream. बेसिकली जो हर्ब और ड्रग के दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, लेकिन चूँकि हर्ब में क्या होता है, बेशुमार फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद होते हैं, एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अगर हम उसके साथ कोई दूसरी ड्रग को यूज़ कर रहे होते हैं तो इसके नतीजे में वो हर्ब क्या करती है, या तो उस ड्रग के अमाउंट को हमारे ब्लड में इंक्रीज़ कर देती है या डिक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं, या फिर ये होता है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। सिग्निफिकेंट टू स्टडी हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन. हर्बल ड्रग interaction can affect health and efficiency of treatment, as some herbal therapies might increase the side effect of drugs, leading to toxicity, lead to treatment failure due to decrease in effect of drug. Unexpected complication may occur due to modification of drug action, enhance therapeutic effect of drug. बेसिकली हम हर ड्रग इंट्रैक्शन को स्टडी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। होता ये है कि जब हर्बल थेरेपी के साथ एलोपैथिक थेरेपी भी चल रही होती है तो क्या होता है कि जो हर्ब्स होती हैं वो ड्रग के साइड इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो एक ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो डायूरेटिक है, और जो हमारी हर्ब है उसकी भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी डायूरेटिक है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि दोनों ड्रग मिलके क्या है, वो जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको एनहांस कर देंगी और समटाइम ये टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है। सेकंड ये भी हो सकता है कि ट्रीटमेंट फेलियर हो जाए। हर्ब क्या करे कि जो हमारी ड्रग का मेन एक्शन है डायूरेटिक, उसको क्या कर दे, डिमिनिश कर दे, जिसकी वजह से अगर हम डायूरेसिस के लिए वो ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन में अगर ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग एक्शन, समटाइम ये होता है कि हर्ब और ड्रग का जब इंट्रैक्शन होता है तो इसके नतीजे में एक नई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस हो जाती है या एक नया एक्शन प्रोड्यूस होता है, इन्हेंस थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग। और समटाइम हर्ब क्या करती है, ड्रग के थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट को इन्हेंस कर देती है। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन एज़ पर आयुर्वेदा, बेसिकली हमारे पास जो ड्रग इंट्रैक्शन है वो 4 तरह के होते हैं। हर्ब्स के दरमियान इंट्रैक्शन है, हर्ब फूड के दरमियान इंट्रैक्शन हो सकता है, हर्ब और ड्रग के दरमियान इंट्रैक्शन हो सकता है, इसी तरह इंट्रैक्शन रिलेटेड टू डिजीज़। इफ़ेक्ट ऑफ हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन ऑन वेरियस सिस्टम ऑफ बॉडी. जब भी हम दो ड्रग या हर्ब और ड्रग को एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है कि ये चीज़ हमारी बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम है, लाइक जीआईटी हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, सीएनएस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया या दूसरे सिस्टम हो गए, उनको इफ़ेक्ट कर रही होती है। अब इसके हमारे पास चंद एग्जाम्पल्स है, वो देख लेते हैं। जीआईटी. Horse cheese nut act as irritant to GIT and can affect efficacy of anti-ulcer drug. Activity of laxative may be enhanced by the use of सेना. लैक्सेटिव की जो एक्टिविटी है, अगर हम सेना को भी यूज़ कर रहे होते हैं, सेना के जो लीव्स होते हैं उसको यूज़ कर रहे होते हैं, इसके साथ किसी ड्रग को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से सेना की एक्टिविटी क्या है वो इन्हांस हो जाती है। इसी तरह सेकंड हमारे पास सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. Antihypertensive drug may be adversely affected by the use of ginseng and dandelion.
Alpha enhance effect of hypolipidemic drug. CNS sedative herbs react with hypnotics and anxiolytic drug. Evening primrose oil can react with epileptogenic drugs. Endocrine system, ginseng and red clover can interfere with activity of sex hormonal treatment and oral contraceptive. तो ये हमारे पास चंद एग्जाम्पल थी कि हमारा बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम है, जब एक हर्ब और ड्रग के दरमियान इंट्रैक्शन होता है या एक साइमल्टेनियसली हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो किस तरह से बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रही होती है। हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन ऑफ हाइपेरिकम ये भी हमारे पास, मैं आगे जो एग्जांपल्स आएंगे चंद एग्जांपल्स दे रही हूँ हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन की, कि अगर एक हर्ब और एक ड्रग को यूज़ करते हैं तो इसके नतीजे में जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, इंट्रैक्शन जो हो रहा होता है, उससे क्या होता है। हाइपेरिकम एक मेडिसिनल ड्रग है या हर्बल ड्रग है। हाइपेरिकम इंटरैक्ट विद certain antidepressant drug lead to serious condition resulting excess of serotonin. Symptom of this interaction are confusion, fever, hallucination, nausea, imbalance in muscle coordination, sweating, shakiness. बेसिकली जो हाइपेरिकम है इसका जो मेन एक्शन है वो एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी है। अगर इसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के साथ यूज़ किया जाएगा तो इसके नतीजे में क्या होता है कि सीरियस कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ सेरोटोनिन रिलीज़ होता है और डिफरेंट टाइप की सिम्टम्स वो अपेयर होती हैं। हालुसिनेशन हो रही होती है, नोज़िया हो रहा होता है, कन्फ्यूजन अपेयर हो रहा होता है। इसके अलावा सेकंड जो इंट्रैक्शन है हाइपेरिकम का किसी भी ड्रग के साथ या एंटी एंजाइटी ड्रग के साथ, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग अल्प्राजोलेम, हैंस डिक्रीज इज इफ़ेक्टिवनेस। हाइपेरिकम क्या करती है, हमारे पास एक ड्रग है अल्प्राजोलेम, एंटी एंजाइटी ड्रग है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस को डिक्रीज़ कर देती है। इसके अलावा जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं उनकी एफिकेसी को डिक्रीज़ कर देती है। कार्डियोटॉनिक ड्रग डिजॉक्सिन है, उसके इफ़ेक्ट को भी डिक्रीज़ कर देती है। इसके अलावा अगर हम कोई एंटी HIV ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो उनके इफ़ेक्ट को भी हाइपेरिकम डिक्रीज़ कर देती है। सेकंड हमारे पास जो हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन है वो है कावा का। कावा एक हर्बल ड्रग है। कावा का जो मेन एक्शन है ये भी एक एंजियोलाइटिक ड्रग है। कावा व्हेन टेकन टुगेदर विद अल्प्राजोलेम कॉज ड्राउसीनेस। जब इसको अल्प्राजोलेम के साथ लिया जाता है तो ये क्या है, एक ड्राउसीनेस का एक्शन प्रोड्यूस करती है। कावा इंटरैक्ट विद CNS डिप्रेसेंट एंड कॉज ड्राउसीनेस। डिक्रीज लिवर मेटाबॉलिज्म ऑफ सम ड्रग। कावा enhance absorption of medication such as etoposide, paclitaxel, vinblastine, vincristine, etc. Kava when administered with medicines such as acetaminophen, isoniazid, methyl dopa, itraconazole, etc. can cause hepatotoxicity. तो ये कुछ ड्रग इंट्रैक्शन है जो कावा और डिफरेंट ड्रग के दरमियान हो रहे हैं। और कावा का वो जो मेन एक्शन है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये एक एंटी एंजाइटी ड्रग है। हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन ऑफ जिनको when ginkgo is administered with ibuprofen, it increases chances of bruising and bleeding, can decrease effect of alprazolam and diazepam, omeprazole and different drug. When administered with fluoxetine may cause hypomania. Ginkgo may slow down the metabolism of certain drug, decrease the effect of anti-diabetic drugs such as glimepiride, insulin, etc. Herb drug interaction of ginseng. Ginseng when taken with caffeine can cause serious reactions such as increased heart rate and हाई ब्लड प्रेशर। जिनसेन को अगर कैफ़ीन के साथ लिया जाएगा तो इसके नतीजे में क्या होगा, जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा जिनसेन क्या करती है, जो एस्ट्रोजन पिल्स हैं उनके इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ कर देती है। इसके अलावा डिक्रीज़ करती है कुछ ड्रग के मेटाबॉलिज्म को। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनके नाम दिए हुए हैं, लाइक फेंटेनाइल, डोनिपेजिल, मीथाडोन एक्सेट्रा। इसके अलावा माइट डिक्रीज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। पेनेक्स स्लोज डाउन
blood clotting. Ginseng, when used with HIV drug, can increase chance of liver toxicity. गार्लिक की तरफ आ जाते हैं, एलियम सताइवम की तरफ. गार्लिक में इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम विथ एंटीकोगुलेंट ड्रग. एंटीकोगुलेंट के ड्रग के साथ अगर गार्लिक को दिया जाता है तो ये ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देता है. इसके अलावा यहाँ पे दूसरे डिफरेंट ड्रग इंटरेक्शन गार्लिक के मेंशन हुए हुए हैं कि अगर इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा क्लोरप्रोमाइड के साथ तो ये एंटी हाइपरग्लाइसीमिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी. इसके अलावा ये जो एंटी HIV ड्रग होती हैं उनके इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ कर देती है गार्लिक, अगर एंटी HIV ड्रग के साथ इनका इस्तेमाल हो रहा है. पेपर, herbal drug interaction of pepper. As pepper has diuretic effect, it decreases clearance of lithium and increases concentration in the body and cause serious side effect. Enhance absorption of various drugs such as lovastatin, ketoconazole, ITZ by altering their liver metabolism. Enhance the effect and side effect of phenytoin. Carbamazepine absorption increases and metabolism decreases when administered with pepper. Piperine increase bioavailability of hexofenadine. Piperine slows down blood clotting. Hence, with anticoagulant medication, it may increase chances of bruising and bleeding. इसके अलावा ये हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन दिए हुए हैं. एफिड ड्रग है, तो इसका एफिड्रब एंड एडमिनिस्ट्रेमेंट मेडिकेशन, डिफरेंट मेडिकेशन के साथ जब इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर इसको क्विनिडीन के साथ एडमिनिस्टर किया जाएगा तो इसके नतीजे में क्या है कि हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं. अगर इसको मेथाइलजेंथीन के साथ दिया जाता है तो नर्वसनेस में इजाफा हो जाता है, हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, एंजाइटी प्रोड्यूस हो जाती है. इफेक्टिवनेस ऑफ डेक्सामेथासोन में डिक्रीज ड्यू टू एफिड्रा डिक्रीज एफिकेसी ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग. बेसिकली हमारे पास जब हर्ब और ड्रग का इंट्रैक्शन होता है तो इसके नतीजे में क्या होता है, दो तरह के इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं. एक फार्माकोकाइनेटिक इफ़ेक्ट होते हैं, दूसरे फार्माकोडायनेमिक. फार्माकोकाइनेटिक इफ़ेक्ट में क्या होता है, जो हर्ब होती है वो चेंज कर देती है ड्रग की एब्जॉर्प्शन को, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, मेटाबॉलिज्म को और एक्सक्रीशन को. या तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म इनको इंक्रीज़ कर देती है या डिक्रीज़ कर देती है. इसी तरह फार्माकोडायनेमिक इफ़ेक्ट में क्या होता है, बेसिकली जो ड्रग का एक्शन हो रहा होता है वो ऑन द बॉडी हो रहा होता है. तो इसमें जो ड्रग है इसके डिफरेंट इफेक्ट होते हैं. साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट होता है कि एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट होता है. साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट में क्या होता है, वो इन्हांस कर देती है ड्रग के एक्शन को. एंटागोनिस्ट इफ़ेक्ट में है उसके ड्रग के एक्शन को क्या है, डिमिनिश कर देती है. एडिटिव इफ़ेक्ट होता है और कुछ अनआइडेंटिफाइड रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. फैक्ट्स अबाउट हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन. अच्छा जी, ड्रग इंट्रैक्शन इज़ द 4 to 6 cause of death in the world. About 70 to 80 herbs may increase the risk of bleeding. Ephedra caused more than 54 deaths and 1600 cases of adverse reaction. Reasons for herb drug interaction. herb drug interaction का रीज़न क्या हो सकता है? पहला रीज़न क्या हो सकता है कि एडुकेट नॉलेज नहीं होती कि अगर एक हर्ब एक ड्रग के दरमियान इंट्रैक्शन हो रहा है तो इसके नतीजे में क्या हो सकता है. दूसरा, हमें क्वालिटी कंट्रोल और जो हर्ब्स होती हैं उनकी क्वालिटी कंट्रोल और प्योरिटी, सेफ्टी के बारे में कुछ पता नहीं होता. एडवांस रिसर्च नहीं हुई हर्बल फील्ड में. ब्लाइंड बिलीव और ओवर बिलीव इन आयुर्वेदिक मेडिसन कि भाई हमारे बुज़ुर्ग वगैरह ये मेडिसन इस चीज़ के लिए यूज़ करते आ रहे हैं तो हम भी इस चीज़ के लिए यूज़ करें. अवॉइडेंस ऑफ पेशेंट हिस्ट्री अबाउट ड्रग सेंसिटिविटी, और पेशेंट की हिस्ट्री भी नहीं ली जाती कि वो इस पेशेंट जो भी हर्बल ड्रग ले रहा है या दूसरी ड्रग ले रहा है, हर्बल ड्रग दूसरी ड्रग के साथ ले रहा है तो इसके नतीजे में उससे किसी किस्म की कोई सेंसिटिविटी तो नहीं है. इसके अलावा जो हर्बल ड्रग्स होती हैं उनमें एडल्ट्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. यहाँ पे कुछ और इंट्रैक्शन दिए हुए हैं जैसे कि सिनेमन, तेज़पात. इसका इंट्रैक्शन क्या है, ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग इफ़ेक्ट होता है अगर उसको एंटी डायबिटिक ड्रग के साथ दिया जाता है. इसी तरह सेकंड हमारे पास कॉफ़ी है, कैप्सिकम है, गार्लिक है, लिकोराइस रूट है, सेना है, जिनसेन है. लिकोराइस रूट
may cause fluid retention and therefore reduce the effect of antihypertensive drug. इसके अलावा जो सेना है, द रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया माइट बी इंक्रीज इन पेशेंट टेकिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब फूड इंट्रैक्शन की तरफ आ जाते हैं। जिस तरह हर्ब ड्रग के दरमियान इंट्रैक्शन होता है, इसी तरह हर्ब और फूड के दरमियान भी इंट्रैक्शन हो सकता है। तो पहला तो ये चांस होता है कि जब भी कुछ फूड ऐसे होते हैं कि वो जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है और इनकी जो एफिकेसी है हर्बल ड्रग की, उसको क्या कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। इसी तरह समटाइम फ्रूट क्या कर देता है, हर्बल ड्रग की एब्जॉर्प्शन को और उसकी एफिकेसी को क्या है, डिक्रीज़ कर देता है। ऑल्ट्रेशन ऑफ इफ़ेक्ट हो सकता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन फूड एंड मेडिसिनल प्लांट कैन ऑल्टर देयर इफ़ेक्ट, उनके इफ़ेक्ट को ऑल्टर कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हर फूड इंट्रैक्शन। अच्छा जी, अगर हर्ब और फूड के दरमियान इंट्रैक्शन हो रहा है तो उसको मैनेज किस तरह किया जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंसल्ट आ हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर पर्सनल एडवाइस लेंगे कि अगर हर्ब और फूड, आपने एक हर्ब ली है, खाना खाया है या कोई ऐसी ग़िज़ा ली है, उसके साथ वही हर्बल मेडिसिन ले लिए और कोई साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इसके बारे में आगाह करना चाहिए। इसके अलावा अपने आप को एजुकेट करें, एजुकेट योर सेल्फ अबाउट पोटेंशियल इंट्रैक्शन, कंसीडर टाइमिंग एंड सेपरेशन बिटवीन हर्बल मेडिसिन एंड सर्टेन फूड। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो हर्बल मेडिसिन है और जो कुछ फूड है उनकी टाइमिंग को अलग रखा जाए, कि अलग अलग टाइमिंग पे दोनों चीज़ें ली जाएँ। मेंटेन अ बैलेंस डाइट एंड मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ हर्ब एंड फूड आइटम। Pay attention to personal sensitive and seek medical advice if needed. How to manage herb drug interaction। हर्ब फूड इंट्रैक्शन को किस तरह मैनेज किया जाता है वो मैंने अभी बताया। अब आ जाते हैं हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन की तरफ। इन्वॉल्व अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू असेस पोटेंशियल इंट्रैक्शन। Share information about medicinal plant and medication you are using. Stay informed through reliable sources. Follow recommended dosage and timing. Monitor and report any unusual symptom or changes in medication effectiveness. Conclusion: herb food and herb drug interaction are important consideration for safe and effective use of medicinal plant. Consult healthcare professional, educate yourself and follow guidelines for optimal health outcomes. Balance traditional herbal remedies and modern pharmaceutical for personal care. Thank you.